दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए लोग निवेश करते हैं और कुछ ऐसी सरकारी स्कीम जहां पर लोग निवेश करते हैं, ईपीएफ और पीपीएफ। तो इन दोनों में यहां पर हम फ़र्क समझने वाले हैं। तो किस प्रकार आप लोगों की रिटायरमेंट की प्लानिंग हो सकती है। तो यहाँ पर हम एक आंकड़ा लेंगे जहाँ पर आप लोग 15 साल के लिए अगर निवेश करते हो 60,000 रुपये सालाना दोनों स्कीम में, तो यहाँ पर कहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो हर साल 60,000 रुपये का निवेश अगर आप लोग ईपीएफ या फिर पीपीएफ में करते हो तो कहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इस गणित को हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए समझने वाले हैं। लेकिन एग्जाम्पल को समझने से पहले हम इन दोनों स्कीम के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले जो ये सेविंग स्कीम है जो कि आप लोगों के रिटायरमेंट के प्लान के लिए बनी हुई है, तो ईपीएफ और पीपीएफ का एक बार आप लोगों को परिचय करा लेते हैं। तो ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो नौकरी पेशा जो लोग होते हैं, तो रिटायरमेंट सेविंग स्कीम जैसे ईपीएफओ मैनेज करता है, तो कर्मचारी और कंपनी यहाँ पर अपना योगदान देती है। तो जो भी लोग नौकरी करते हैं उनकी बेस सैलरी से 12% यहाँ पर निवेश होता है और कंपनी भी कुछ पैसा यहाँ पर निवेश करती है। और अब दूसरी तरफ है पीपीएफ, जिसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं। तो सरकार के द्वारा ये समर्थित लंबी अवधि की बचत योजना होती है जिसमें कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। और यहाँ पर जो निवेश का क्राइटेरिया है, आप लोग साल में 500 रुपये या फिर 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पर निवेश कर सकते हो। तो आप लोगों ने दोनों स्कीम को अच्छे तौर पर समझ लिया होगा। अब यहाँ पर मुख्य अंतर को समझेंगे, साथ ही साथ कहाँ पर ज़्यादा ब्याज मिलता है, क्या इसकी पात्रता और इसके नियम रहने वाले हैं, इसको अब हम यहाँ पर विस्तार से समझते हैं। अब देखो, एक तरफ है ईपीएफ और दूसरी तरफ है पीपीएफ। तो ईपीएफ में जो आप लोगों को वार्षिक ब्याज मिलता है, तो अभी जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आपको ईपीएफ में 8.25% इंटरेस्ट रेट मिलता है पर एनम, और दूसरी तरफ पीपीएफ में आप लोगों को 7.1% पर एनम इंटरेस्ट रेट मिलता है। सीधे तौर पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको ईपीएफ में 1% से ज़्यादा का अंतर दिख रहा होगा पीपीएफ की तुलना में। अब यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर ईपीएफ किन के लिए और पीपीएफ किन के लिए। तो ईपीएफ उन लोगों के लिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ईपीएफ यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर जो भी आप लोगों का बेसिक सैलरी होता है उसमें 12% का यहाँ पर अनिवार्य निवेश होता है और कंपनी भी कुछ पैसा यहाँ पर निवेश करती है। अब जो दूसरी तरफ पीपीएफ है, तो पीपीएफ में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। 500 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक सालाना यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार निवेश कर सकता है। अब ईपीएफ और पीपीएफ को आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन आपको बता दूं ईपीएफ में यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो सपोज़ अगर आपको कभी रुपए की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर जो ईपीएफ है वहाँ पर आप लोग अगर लोन ले रहे हो, अगर घर बना रहे हो, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर अपने पैसे को निकाल सकते हो। लेकिन पीपीएफ में एक लॉक इन पीरियड रहता है 15 साल का। लेकिन अगर आप लोग 7 साल के बाद कुछ रुपये निकालना चाह रहे हो तो आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो 15 साल का हिसाब किताब आप लगाएंगे ईपीएफ बनाम पीपीएफ, तो यहाँ पर किस में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो इसको अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जो एग्जांपल हमने लिया था 60,000 रुपये निवेश का 15 साल के लिए, तो अगर आप लोग ईपीएफ में निवेश करते हो तो कुल आपका जो 15 साल में निवेश रहेगा 9 लाख का रहेगा। और यहाँ पर ब्याज दर आपको 8.25% मिल रही है। तो आप लोगों ने ब्याज से जो कमाई करी यहाँ पर 8.81 लाख रुपये की करी। और दूसरी तरफ पीपीएफ में अगर आप लोग 9 लाख निवेश करोगे 15 साल में, 7.1% इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो यहाँ पर 7.27 लाख आप लोगों ने 15 साल में ब्याज अर्जित कर दिया। तो ईपीएफ के जरिए आप लोगों का जो यहाँ पर 15 साल में कुल अमाउंट बनेगा 17,81,195 रुपये बनेगा। और दूसरी तरफ पीपीएफ में अगर आप लोगों ने 15 साल तक निवेश किया तो आप लोगों का जो टोटल अमाउंट बनेगा 16,27,284 रुपये आप लोगों का टोटल अमाउंट बनने वाला है। तो मात्र 1% का जो यहाँ पे रिटर्न का आपको फासला दिख रहा था, तो कितना बड़ा यहाँ पे अंतर बन चुका है ये आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अब जब हम लोगों ने पूरी जानकारी ले ली है तो आखिर में विजेता कौन है, तो सीधे तौर पर आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गया होगा पीपीएफ की तुलना में ईपीएफ में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। और यही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर सीधे तौर पर 1.5 लाख रुपए ज़्यादा बना के दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मुख्य बातों का भी आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा। तो देखो, पीपीएफ में जो निवेश होता है वो हर नागरिक कर सकते हैं, लेकिन ईपीएफ में जो निवेश होता है वो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर ये अंतर आप लोगों को दिख रहा होगा। और जो ईपीएफ है उसमें आप लोग कभी भी अपने रुपए निकाल सकते हो, लेकिन पीपीएफ में एक लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि लंबी अवधि के लिए आप लोग यहाँ पर निवेशित रहते हो।
अब ये बातें तो आप लोगों ने यहाँ पर समझ ली है, तो अगर आप लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। बाकी यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, तो रिटर्न के अलावा निकासी नियम आपके चुनाव को कैसे प्रभावित करते हैं, ये हमें ज़रूर बताइए। और पीपीएफ और ईपीएफ की पूरी तुलना मैंने आप लोगों को विस्तार से समझा दी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न आप लोगों के माइंड में होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।